नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आपका अपनी चैनल प्रियंका अवध की लाइफस्टाइल पर स्वागत है। मैं प्रियंका पांडे। दोस्तों, 2025 में संक्रांति जो है वो कब पड़ रही है? तो 2025 में संक्रांति जो है 14 जनवरी दिन मंगलवार को पड़ रहा है। तो हमें राम नाम का जो नियम है वो कैसे लेना है? जैसे किसी भी चीज का अगर हम नियम संक्रांति के दिन से लेते हैं तो वो हम किस तरह से लेते हैं, तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि राम के नाम का नियम हमको कैसे लेना है। तो सुबह सवेरे उठकर आपको स्नान वगैरह करके जो है अपने मंदिर में चले जाना है। आज भी लोग जो है गांव में, शहरों में भी कुछ घरों में अभी भी लोग सुबह सुबह जो है कहते हैं राम राम। तो हमें राम का नाम जरूर लेना चाहिए। जितना ज़्यादा हम राम का नाम जपते हैं उतना ही हमारा कल्याण होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि हमें राम का नाम का नियम लेने के लिए क्या सामग्री चाहिए। तो देखिए, हमें इस तरह का एक नोटबुक चाहिए। नोटबुक मोटी ले लीजिएगा क्योंकि आपको साल भर जो है इसी नोटबुक पर अपना नियम पूरा करना है। तो अगर बीच में मान लीजिए आपके नोटबुक खत्म हो जाते हैं तो आप दूसरा नोटबुक भी लगा सकते हैं साथ में, और पेन भी। और पेन आपको रेड कलर का लेना है, आपको ब्लू ब्लैक कलर का प्रयोग नहीं करना है। तो आप नीले और काले रंग के पेन से ना लिखें, लाल रंग के पेन से ही स्टार्ट करेंगे नियम को। तो पहले हम इस तरह से प्रणाम करेंगे और भगवान राम से जो है प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, आज मैंने मकर संक्रांति के दिन जो है आपके नाम का नियम लिया है, इसे आप जो है मेरे पूरा करने में पूरी सहायता करें। उसके बाद हमें क्या करना है, इस नोटबुक पर अपने पहले पन्ना खोलना है। उसके बाद हमें इस पर हल्दी से तिलक करना है। चाहे तो आप हल्दी से या कुमकुम से इस पर आप तिलक कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमें इस तरह से जो है अपने नोटबुक पर राम राम लिखते जाना है। तो ये जो हमें लिखना है, इसे हमें जैसे मान लीजिए हम जिस दिन से स्टार्ट कर रहे हैं, मान लीजिए हम 14 जनवरी 2025 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब इसे हमें नियम को पूरे 1 साल तक निभाना है। तो 1 साल का मतलब हो गया 2026। 365 दिन का नियम लेना है आपको। तो 365 दिन के नियम में आपको हर रोज एक पन्ना जो है वो राम राम लिखना है। ठीक है, आ गई बात समझ में? एक पन्ना आपको राम राम अपने मंदिर में बैठकर लिखना। अगर आप मंदिर में बैठ के लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो आप जहां पर भी आपको सुविधा पड़े आप वहां पर भी बैठकर लिख सकते हैं। ऐसा कोई मतलब नियम नहीं है कि आप मंदिर में ही बैठ के लिखें। साफ स्वच्छ कपड़े पहनकर लिखिएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, आप चाहिए तो पहले पेज पर जो है इस तरह से रामचंद्र जी की एक अच्छी सी फोटो, प्रतिमा कुछ भी लगा सकते हैं, सजा सकते हैं कॉपी को। उसके बाद इस पर हमें रेड कलर का कवर लगा देना है और फिर हमें स्टार्ट करना है। तो देखिए, मैं 14 जनवरी से इसको स्टार्ट कर रही हूँ। तो हमने पहले राम राम लिखना स्टार्ट कर दिया। अब जब जब हम जिस जिस दिन लिखेंगे, जैसे मान लीजिए 15, 16, 17, 18 जितने मतलब लिखते जाएंगे, साल भर हमें लिखना है, तो हर दिन की हम डेट डालेंगे इस पर, हर दिन की डेट डालेंगे और तब लिखेंगे। इससे क्या होगा, आपका नियम छूटेगा नहीं। अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपका किसी दिन भी एक पन्ना छूट जाता है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तो आप उतने पेज छोड़ दीजिएगा और फिर से जो है जब खाली होइएगा तो उस नियम को पूरा कर लीजिएगा, आप फिर से लिख लीजिएगा। मतलब आपको 365 दिन पूरा इसको लिखना है। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि इसको लिखना कैसे। तो इस तरह से देखिए, हम 4 लाइन में इसको 4 भाग में डिवाइड कर लिए हैं। आप जितना मतलब लिख सकिए उस हिसाब से आप डिवाइड कर लीजिएगा कॉपी में। 4 लाइन, 5 लाइन, 7 लाइन, आपको जितना लगे आप उतने में डिवाइड कर लीजिएगा। तो मैंने इसको 4 लाइन में देखिए डिवाइड कर दिया है। और इस तरह से आपको राम 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 राम, लेकिन जो आप लिख रहे हैं उसको आपको बोलते जाना है। जैसे मान लीजिए आप राम राम जितनी बार भी लिख रहे हैं, एक पन्ना ही आपको लिखना है, उतनी बार आपको राम राम बोलते रहना है।
चुप होकर नहीं लिखना है, इसको हमें बोलते रहना है, उतना देर हमें उच्चारण करते रहना है। इससे हमें क्या होगा कि विशेष फल की प्राप्ति होगी। और राम का नाम लेना तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए आप बोल बोल कर ही इसको लिखेंगे, जैसे बच्चों को हम पढ़ाते हैं। तो इस तरह से हम राम नाम का जो है वो नियम संक्रांति के दिन से जो है वो लेंगे। अब इसके उद्यापन का क्या नियम है मैं ये भी आपको बता देती हूँ। बहुत ही सरल तरीके से हम राम के नाम का उद्यापन भी कर सकते हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, इस तरह से वूलन स्वेटर ले लेना है, क्योंकि ठंडियों का सीजन होता है तो हम इस तरह से वूलन स्वेटर ले लेंगे। कुर्ता पैजामा ले लेंगे पंडित जी को देने के लिए, और इस तरह से आप चाहिए तो वूलन टी शर्ट पैंट्स वगैरह भी ले सकते हैं ठंडियों में पंडित जी को दान करने के लिए। चाहे तो एक अंगोछा भी आप इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, बर्तन लेना है। तो आप इस तरह से प्लेट और गिलास भी ले सकते हैं, चाहे तो 5 बर्तन भी ले सकते हैं, जैसा आपका सामर्थ्य हो आप उस तरह से करिएगा। साथ में हमें तिल के लड्डू, मीठे में आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने तिल के लड्डू लिए हैं। और आपको कुछ दक्षिणा, क्योंकि जो कहते हैं कि अगर पूजा में कोई भी कमी रह गई है तो वो दक्षिणा जो है वो पूर्ण कर देती है। तो इस तरह से जो है ये सब लेने के बाद हम जो है इसको मंस कर जो है वो पंडित जी को दान कर देंगे। तो इस तरह से इसका हमें उद्यापन करना होता है। तो और इस नोटबुक का जिसमें मैंने राम नाम का जो है जो नियम लिया था, इसका हमें क्या करना है, तो ये देखिए एक तरह से आपकी ग्रंथ बन गई, एक तरह से आपकी धार्मिक पुस्तक बन गई है। तो ये बहुत ही पवित्र है। तो इसको आप क्या करिएगा, संभाल के अपने मंदिर में, पूजा घर में कहीं पे भी संभाल के आप इसको रख दीजिएगा। और अगर आप इसको नहीं संभाल सकते हैं तो आप इसको क्या करिएगा, कभी भी आप जो है जब मतलब स्नान वगैरह करने कहीं नदी वगैरह पवित्र जाएं तो इसको आप विसर्जित करा दीजिएगा, इधर उधर मत करिएगा। तो ये होता है रामचंद्र जी के नाम के नियम लेने का विशेष तरीका। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो नमस्ते फ्रेंड्स, जय श्री राम।